यूडाइस स्टूडेंट मॉड्यूल में स्टूडेंट प्रोग्रेशन एवं इंपोर्ट करने के पश्चात आपको एक और महत्वपूर्ण कार्य करने की आवश्यकता है। इसके बगैर स्टूडेंट मॉड्यूल इनकम्प्लीट है। तो आइए दोस्तों इस वीडियो में जानते हैं कि आपको प्रोग्रेशन एवं इंपोर्ट करने के पश्चात और क्या कार्य करने की आवश्यकता है। दोस्तों मैं हूं सत्यदेव गंधर्व और आप देख रहे हैं एसडी ऑनलाइन शाला। दोस्तों सबसे पहले आपको किसी भी ब्राउजर को ओपन कर लेना है और सर्च बार पे टाइप करना है यूडाइस 2023-24 और सर्च कर देना है। सर्च करते ही यहाँ फर्स्ट नंबर पर लिंक आ जाएगा, तो यहाँ आपको यूडाइस प्लस पर क्लिक कर देना है। फिर यहाँ लॉगिन फॉर ऑल मॉड्यूल्स, इसके पश्चात यहाँ पर आपको स्टूडेंट मॉड्यूल में अपना स्टेट सेलेक्ट कर लेना है। जैसे कि मैं एग्जाम्पल के लिए छत्तीसगढ़ सेलेक्ट कर लेता हूँ। फिर हम गो पर क्लिक करेंगे। गो पर क्लिक करते ही इस तरह से एक और स्क्रीन ओपन होगा। यहाँ देखिए लॉगिन फॉर स्टूडेंट डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम SDMS मॉड्यूल। यहाँ आपको अपने स्टेट पर क्लिक कर देना है। जैसे कि मैं छत्तीसगढ़ पर क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करते ही इस तरह से साइन इन पेज ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको अपने विद्यालय का यूडाइस कोड इंटर करना है, यहाँ पर पासवर्ड इंटर करना है और ये जो कैप्चा कोड शो हो रहा है इसे यहाँ पर इंटर करके लॉगिन हो जाना है। चलिए दोस्तों मैं इसे इंटर कर देता हूँ और लॉगिन हो जाता हूँ। लॉगिन होने के पश्चात आपसे पूछा जाएगा कि आप कौन से एकेडमिक ईयर के लिए लॉगिन करना चाहते हैं। तो आपको एकेडमिक ईयर सेलेक्ट करना है। हम 2023-24 के लिए लॉगिन करना चाहते हैं, तो यहाँ हम एरो के निशान पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही इस तरह से आप लॉगिन हो जाएंगे। यहाँ हम क्लोज पर क्लिक करेंगे। क्लोज पर क्लिक करते ही आपके विद्यालय का स्कूल डैशबोर्ड कुछ इस तरह से शो होने लगेगा। अब चलिए दोस्तों मैं आपको बताता हूं कि आपको प्रोग्रेशन एवं इंपोर्ट कार्य करने के पश्चात क्या करना है। तो दोस्तों जैसे कि पिछले सत्र हमने किया था प्रत्येक विद्यार्थी का प्रोफाइल अपडेशन कार्य, तो सेम इस सत्र भी आपको प्रत्येक विद्यार्थी का प्रोफाइल अपडेट करना है। प्रोफाइल अपडेट 3 सेक्शन में है, जनरल प्रोफाइल, इनरोलमेंट प्रोफाइल और थर्ड है फैसिलिटी प्रोफाइल। तो तीनों प्रोफाइल को प्रत्येक विद्यार्थी के लिए हम एक एक करके अपडेट करेंगे, तब जाके आपका स्टूडेंट डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कंप्लीट होगा। तो चलिए दोस्तों एग्जांपल के लिए मैं कक्षा 8वीं के एक विद्यार्थी का डाटा अपडेट कर देता हूं। इसके लिए हम यहां पर क्लिक करेंगे व्यू मैनेज पर। व्यू मैनेज पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो संबंधित विद्यार्थी की सूची इस तरह से ओपन हो जाएगा। देखिए दोस्तों ग्रेड एंड सेक्शन वाइज इनरोलमेंट डिटेल्स 2023-24 यहाँ पर देखिए जीपी मतलब जनरल प्रोफाइल, ईपी मतलब इनरोलमेंट प्रोफाइल और एफपी मतलब फैसिलिटी प्रोफाइल। यहाँ पर है क्लास, यहाँ पर है सेक्शन और इस पट्टी में देखिए कॉलम्स के शीर्षक है क्लासेस, ग्रेडेस, स्टूडेंट कोड, PEN और स्टेट कोड। दोस्तों PEN का मतलब है परमानेंट एजुकेशन नंबर, जिसे पहले नेशनल कोड के नाम से जारी किया गया था, अब इसका नाम बदल करके परमानेंट एजुकेशन नंबर कर दिया गया है। ये दोस्तों 11 डिजिट का है। इसी प्रकार है स्टेट कोड, तो यहाँ पर देख सकते हैं ये NA है मतलब इंटर नहीं है। ये स्टेट कोड आपको कहाँ से मिलेगा, तो जैसा कि आप सभी को पता है कि CG स्कूल के अंतर्गत शिक्षा पोर्टल है और उस शिक्षा पोर्टल में हम लोग स्टूडेंट एंट्री करते हैं और उसमें प्रत्येक विद्यार्थी के लिए स्टूडेंट कोड है, वही है दोस्तों स्टेट कोड, उसे ही आप यहाँ पर इंटर कर सकते हैं और ये दोस्तों मात्र 8 डिजिट का है। तो तीसरा कॉलम है स्टूडेंट्स नेम एज पर स्कूल रिकॉर्ड, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, एंट्री स्टेटस। ये दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण कॉलम है। यह भी देखिए नॉट स्टार्टेड है। जब हम GP, EP, FP को कंप्लीट कर लेंगे तो ये डन हो जाएगा। और यह है फॉर्म स्टेटस। साथ ही साथ ये अंतिम कॉलम देख सकते हैं डिलीट शिफ्ट सेक्शन। इस ऑप्शन की सहायता से आप किसी भी विद्यार्थी को डिलीट कर सकते हैं, सेक्शन शिफ्ट कर सकते हैं, यानी कि यदि कोई विद्यार्थी A सेक्शन में है तो उसे B सेक्शन में शिफ्ट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों हम प्रोफाइल अपडेट के लिए यहाँ फॉर्म स्टेटस पर चलते हैं। तो सबसे पहले हम GP पर क्लिक कर लेते हैं। GP पर क्लिक करते ही इस तरह से ये ओपन हो जाएगा। देखिए दोस्तों 4 सेक्शन बने हुए हैं। पहला है जनरल इंफॉर्मेशन स्टूडेंट यानी कि जनरल प्रोफाइल। दूसरा है इनरोलमेंट डिटेल्स स्टूडेंट, यह दोस्तों इनरोलमेंट प्रोफाइल। तीसरा है फैसिलिटी एंड अदर डिटेल्स ऑफ द स्टूडेंट और यह है फैसिलिटी प्रोफाइल। और चौथा है स्टूडेंट प्रोफाइल प्रीव्यू, यानी कि सभी सेक्शन को अपडेट करने के पश्चात यहाँ से हम चेक कर सकते हैं कि कुछ गलत तो नहीं हुआ है और यदि गलत हो तो उसमें आप करेक्शन फिर से कर सकते हैं।
नेक्स्ट है स्टूडेंट नेम, क्लास, सेक्शन, एकेडमिक ईयर, परमानेंट एजुकेशन नंबर। यहाँ से आप बैक भी कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले जनरल प्रोफाइल। तो दोस्तों इसमें सामान्य जानकारी है, जैसा कि हमने पिछले सत्र एंट्री किया था सेम वही जानकारी है। इसको एक बार आपको चेक कर लेना है कि इसमें कुछ संशोधन की आवश्यकता तो नहीं है, और यदि संशोधन की आवश्यकता हो तो उसे आप चेंज कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि इसमें क्या क्या दिया गया है। तो पहला है स्टूडेंट्स नेम एज पर स्कूल रिकॉर्ड, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, और महत्वपूर्ण ऑप्शन है स्टूडेंट स्टेट कोड, ये ऑप्शनल है। इसे आप बिना एंट्री के भी आगे बढ़ सकते हैं, और यदि आप चाहें तो आप स्टूडेंट पोर्टल से एंट्री कर सकते हैं। चलिए दोस्तों यहाँ पर मैं इस बच्चे का स्टेट कोड इंटर कर देता हूँ, यानी कि विद्यार्थी आईडी। ये देख सकते हैं मैंने इंटर कर दिया, और यहाँ पर देखिए राइट टिक भी लग गया। ये मात्र 8 डिजिट का है। फिर है मदर्स नेम, फादर्स नेम, गार्जियंस नेम, आधार नंबर जरूर अपडेट करिएगा, नेम ऑफ स्टूडेंट एज पर इन आधार कार्ड। फिर है कॉन्टेक्ट डिटेल, एड्रेस, पिन कोड, मोबाइल नंबर। ये मोबाइल नंबर स्टूडेंट, पेरेंट या गार्जियन का हो सकता है। नेक्स्ट है अल्टरनेट मोबाइल नंबर स्टूडेंट, पेरेंट या गार्जियन का। कॉन्टैक्ट ईमेल आईडी ऑफ स्टूडेंट, पेरेंट या गार्जियन का। फिर है एडिशनल डिटेल, मदर टंग ऑफ द स्टूडेंट, सोशल कैटेगरी, माइनॉरिटी ग्रुप, वेदर बीपीएल बेनिफिशरी, यदि बीपीएल बेनिफिशरी है तो यस और नो जरूर सिलेक्ट करिएगा। फिर है वेदर अंत्योदय अन्न योजना AAY बेनिफिशरी, यस और नो सिलेक्ट करें। वेदर बिलोंग्स टू EWS डिसएडवांटेज ग्रुप, यस और नो सिलेक्ट करें। वेदर CWSN, यदि CWSN यस है तो यहाँ पर आपको टाइप ऑफ इम्पायरमेंट कोड सेलेक्ट करना है। फिर है डिसेबिलिटी परसेंटेज, वेदर द स्टूडेंट्स इंडियन नेशनल। फिर है इज दिस स्टूडेंट आइडेंटिफाइड एज आउट ऑफ स्कूल चाइल्ड इन करेंट ऑफ प्रीवियस ईयर, तो ये आपको इंटर करना है। इसके पश्चात महत्वपूर्ण है ब्लड ग्रुप, तो यहाँ पे आपको ब्लड ग्रुप भी सिलेक्ट कर लेना है। यदि ब्लड ग्रुप चेक नहीं हुआ या चेक होने के प्रोसेस में है तो आप लास्ट ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं, अंडर इन्वेस्टिगेशन रिजल्ट विल बी अपडेटेड सून, ये आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। इसके पश्चात आपको अपडेट पर क्लिक कर देना है, और यदि आप बिना अपडेट के आगे बढ़ रहे हैं तो आपको डायरेक्ट नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। चलिए दोस्तों यहाँ पर मैं अपडेट पर क्लिक कर देता हूँ। अपडेट पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो इस तरह से आ जाएगा जनरल डाटा अपडेटेड सक्सेसफुली, तो हम यहाँ क्लोज पर क्लिक करेंगे। इसके पश्चात चलिए हम नेक्स्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट सेक्शन है इनरोलमेंट डिटेल्स स्टूडेंट, तो इसमें है एडमिशन नंबर, पेरेंट प्रेजेंट स्कूल का, एडमिशन डेट, तो यहाँ पर एडमिशन डेट प्रेजेंट स्कूल का डालना है। फिर है क्लास, सेक्शन, रोल नंबर, अपने विद्यालय का ही रोल नंबर डालना है। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, फिर है एकेडमिक स्ट्रीम ऑप्टेड बाय स्टूडेंट, ये दोस्तों हायर सेकेंडरी स्कूल के लिए है ये सभी ऑप्शंस, और ये बाकी के जो 6 ऑप्शन हैं ये प्रीवियस क्लास के हैं। इसके पश्चात आपको फिर से सेव पर क्लिक कर देना है। यदि आप इसमें कुछ चेंजेस नहीं किए हैं तो आप डायरेक्ट नेक्स्ट पर क्लिक कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों मैं नेक्स्ट पर क्लिक कर देता हूँ। इसके पश्चात यहाँ पर फैसिलिटी डिटेल्स ओपन होगा, तो यहाँ पर आपको यस और नो सिलेक्ट करना है और आगे बढ़ते जाना है। तो यहाँ पर देखिए वेदर फैसिलिटी प्रोवाइडेड टू द स्टूडेंट फॉर द ईयर ऑफ फिलिंग डाटा, तो यहाँ पर हम यस सिलेक्ट करेंगे। इसके पश्चात क्या क्या फैसिलिटी मिला था वो सिलेक्ट करेंगे, तो यहाँ पर फ्री टेक्स्ट बुक, फ्री यूनिफॉर्म्स, ये मैंने सिलेक्ट कर लिया, और भी अदर यदि कुछ मिला हो तो वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके पश्चात है देखिए स्कॉलरशिप रिसीव्ड बाय स्टूडेंट इन प्रीवियस एकेडमिक ईयर, सेंट्रल स्कॉलरशिप, स्टेट स्कॉलरशिप, तो यहाँ पे सेंट्रल स्कॉलरशिप नहीं मिला इसलिए हम नो सिलेक्ट करेंगे। स्टेट स्कॉलरशिप यस, और यहाँ पर है अदर स्कॉलरशिप नो। इफ एनी ऑफ एबव इज यस देन स्कॉलरशिप अमाउंट, यहाँ पर अमाउंट डालेंगे, तो यहाँ पर चलिए मैं अमाउंट डाल देता हूँ। इसके बाद फैसिलिटी प्रोवाइडेड टू स्टूडेंट इन केस ऑफ CWSN, तो ये देख सकते हैं दोस्तों ऑटोमेटिक ये इनएक्टिव है क्योंकि हम पहले नो सेलेक्ट किए थे। आगे है वेदर स्टूडेंट हैज बीन स्क्रीन्ड फॉर स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी, तो ये नो है। फिर है इफ यस 1 स्पेसिफिक द टाइप ऑफ SLD, फिर है वेदर स्टूडेंट हैज बीन स्क्रीन्ड फॉर ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, नो।
तो जहाँ पर लागू हो वहाँ पर यस सेलेक्ट करना है, अदरवाइज नो सेलेक्ट करते जाना है। यहाँ पर मैं इसे यस सेलेक्ट कर लेता हूँ। हैज़ द स्टूडेंट बीन आइडेंटिफाइड एज अ गिफ्टेड टैलेंटेड इन फॉलोइंग? नो। डज द स्टूडेंट पार्टिसिपेट इन एनसीसी, एनएसएस, स्काउट एंड गाइड्स? नो। मोबाइल सभी बच्चे चला लेते हैं आजकल के। इसके पश्चात महत्वपूर्ण ऑप्शन है स्टूडेंट्स हाइट इन सेंटीमीटर्स, स्टूडेंट्स वेट इन केजीज। तो चलिए यहाँ पर मैं हाइट इंटर कर देता हूँ, वेट भी डाल देते हैं। इसके पश्चात हम सेव पर क्लिक कर देते हैं। स्टूडेंट इनरोलमेंट डिटेल, देखिए दोस्तों यहाँ पर छूट गया है, इसे हम इंटर कर देते हैं। इसके बगैर आगे नहीं बढ़ेगा, इसके लिए हमें बैक आना पड़ेगा। ये देखिए दोस्तों, ये हमारा छूटा हुआ था। क्लास रोल नंबर डाल देना है, किसी भी फॉर्मेट में हो सकता है, ये आपके विद्यालय का है। इसके पश्चात चलिए हम सेव कर लेते हैं। नेक्स्ट, तो ये भी हमारा ओके हो गया था, इसे भी हम सेव कर देते हैं। फैसिलिटी डाटा सेव्ड सक्सेसफुली, चलिए हम नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं। अब देख सकते हैं स्टूडेंट प्रोफाइल प्रीव्यू ऑप्शन ओपन हो गया है। तो यहाँ पर आपको डाटा को फिर से चेक कर लेना है कि इसमें और संशोधन की आवश्यकता तो नहीं है। इसके पश्चात आपको कंप्लीट डाटा पर क्लिक कर देना है। चलिए दोस्तों, मैं कंप्लीट डाटा पर क्लिक कर लेता हूँ। आर यू श्योर यू वांट टू कंप्लीट डाटा? ओके, डाटा कंप्लीटेड, नेक्स्ट स्टूडेंट। इस प्रकार से आप प्रत्येक बच्चा के डाटा को कंप्लीट करते जाएंगे। डाटा कंप्लीट करने के पश्चात यहाँ पर आप देख सकते हैं कंप्लीटेड शो हो रहा है। पहले शो हो रहा था नॉट स्टार्टेड, और यहाँ पर जीपी, ईपी, एफपी ग्रीन हो गया है। यहाँ से आप प्रीव्यू फिर से देख सकते हैं, ये देखिए इस तरह से। और आप चाहें तो इस डाटा को इस पीडीएफ ऑप्शन से डाउनलोड भी कर सकते हैं। सिंपल आपको इस पर क्लिक करना है, क्लिक करते ही देखिए यहाँ पर पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए ऑप्शन आ जाएगा। सिंपल आपको सेव पर क्लिक कर देना है। इसे मैं रीनेम कर देता हूँ, ये देखिए इस तरह से। इस तरह बड़ी आसानी से आप स्टूडेंट प्रोफाइल को अपडेट करते जाएंगे।